चर्चा चली हुई है मानव का जीवन किन साधनों से संवरता है और कब मानव परमात्मा के धाम तक पहुंचने का अधिकारी बनता है। इसके लिए शास्त्र, संत, आचार्यजन संकेत देते हैं कि जीवन में जब दैवी गुण पनपते हैं तब ये जीव परमार्थ पथ की ओर अग्रसर होता है और जब परमार्थ पथ में आगे बढ़ता है तो परमात्मा से मिलता है। इसलिए दैवी गुणों की प्राप्ति इसी मानव जीवन में होती है और इसी दरबार में होती है और कहीं मार्केट में, कहीं देश विदेशों में ये दैवी संपत्ति अर्जन नहीं कर सकता व्यक्ति। इसलिए लिखा है, द्वार तेरे पर जो कोई आता दैवी गुण से वो भर जाता। जिन दैवी गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के प्रारंभ के 3 श्लोकों में अर्जुन को सन्मुख रखते हुए हम साधकों को संकेत दे रहे हैं। अभयम सत्व संशोधि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत। कल भगवान श्री कृष्ण ने तप के विषय में बताया। तप 3 प्रकार का है, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। शारीरिक और वाचिक तप पर चर्चा हो चुकी। शारीरिक तप भगवान ने बताया, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये शारीरिक तप कहलाता है, जिसमें भगवान ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, देव द्विज गुरुजनों की अर्चना पूजा आदि बताई। शौच, जिसका वर्णन भगवान आगे करेंगे, और आर्जव का भी वर्णन इस श्लोक में भगवान आगे करने जा रहे हैं। तो आइए, ये शारीरिक तप बताया और वाचिक तप क्या बताया? सत्य, प्रिय, हितकर, उद्वेग से रहित वाणी बोलना, ये वाणी का तप बताया। अब आगे भगवान श्री कृष्ण मानसिक तप बताते हैं। मनः प्रसाद सौम्यत्वम। सबसे पहले मन की प्रसन्नता। प्रसाद शब्द के कई अर्थ हैं। एक तो प्रसाद जो हम मंदिर में लेते हैं या गुरुजनों से लेते हैं, उसको भी प्रसाद कहते हैं। एक प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, और एक प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। एक प्रसाद का अर्थ होता है आनंद। हमारे महाराज श्री ने ब्रह्म विद्या की कॉपी में सबसे पहले यही लिखा है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। तो यहाँ पर सतगुरु प्रसाद का मतलब सतगुरु की कृपा। तो
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनः प्रसाद, यहां पर मन की प्रसन्नता को प्रसाद लिया है। एक नंबर मानसिक तप है सबसे पहले मन प्रसन्न रहना। और मन प्रसन्न कब रहेगा? जब व्यक्ति गुणों में अपने से ऊपर की तरफ देखेगा और सांसारिक पदार्थों में अपने से नीचे की तरफ देखेगा, तब मन प्रसन्न रहेगा। और हमारे से भूल क्या हो जाती है, पदार्थों में तो हम देखते हैं अपने से ऊपर की तरफ और गुणों में देखते हैं अपने से नीचे की तरफ। बोले इससे तो मैं बहुत ठीक हूँ, हाँ ये तो 7 बजे तक सोता, मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। ये तो डेली दिन में 4 बार खाता है, मैं तो एक ही बार खाता हूँ। ये तो एकादशी को भी व्रत नहीं रखता, मैं तो निर्जल व्रत रखता हूँ। तो गुणों में अपने से नीचे की तरफ देखते हैं तो मन में क्या होता है? अभिमान। और पदार्थों में अपने से ऊंचे की तरफ देखते हैं तो मन में उसके समान बनने की इच्छा होती है। परंतु विवेकी गुणों में अपने से ऊंचे की तरफ देखते हैं तो उसके समान बनने का प्रयास करते हैं। और वस्तुओं में अपने से नीचे की तरफ देखते हैं तो मन में संतोष रहता है। ऐसा हमारा शास्त्र संकेत देता है। एक बार की बात है, शेख शादी को बादशाह के दरबार में बुलाया गया। शेख शादी के कपड़े धुले हुए नहीं थे तो शेख शादी सोचा ये मैले कपड़े पहन के मैं बादशाह के दरबार में कैसे जाऊं, और मेरे पास कोई साधन भी नहीं, तो दुखी हो रहा था। बाकी सब कुछ था पर कपड़े मैले बोल के वो दुखी है। भगवान ने उसको एक ऐसा करिश्मा दिखाया, एक व्यक्ति जिसके एक ही हाथ और एक ही पैर, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, प्लास्टिक के खिलौने एक लकड़ी में टांग करके और बेच रहा है। और बच्चे ले लेके खुश हो रहे हैं और उसको बदले में पैसा देते हैं, उससे वो अपना एक हाथ एक पैर से गुजारा करता है, बहुत प्रसन्नता से, बहुत खुश है। शेख शादी ने उससे कहा, भाई तुमको तो बहुत परेशानी हो रही है, एक ही हाथ है एक ही पैर है तुम्हारे, हाँ तो तुमको कुछ चाहिए तो बोलो। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पर भगवान की बहुत कृपा है, मैं बच्चों को खिलौने देता हूँ, उससे कुछ मुझे पैसे मिल जाते हैं और उसमें मेरा आराम से गुजारा चलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की, एक हाथ और एक पाँव दिया, उसमें भी मैं खुश हूँ, भगवान की देन है। शेख शादी के मन में आया, देखो ये एक हाथ एक पैर नहीं है फिर भी कितना खुश है। अब 2 हाथ 2 पैर से जितना काम जल्दी होता उतना एक हाथ एक पैर से थोड़ी होता है, परंतु उसमें भी वो प्रसन्न है। तब शेख शादी के मन में आया, अरे मैं तो मैले कपड़े के लिए परेशान हूँ और ये देखो, तो तुरंत ही उसकी मनोवृत्ति क्या हुई, बदल गई। एक दिन की बात, हमारे वहाँ पुरुलिया में मोहल्ले में एक बंगाली परिवार से कोई महिला आई पूज्यश्री के पास और कहने लगी, हमारी कोई जिंदगी है क्या? बंगला में बोली खाटे खाची, खटके खा रहे हैं। तो पूज्यश्री ने कहा कि ये बताओ, खाटे खावा भालो न खाटे खावा भालो, मतलब खटिया में सो के खाना अच्छा या खटके खाना अच्छा? बोले नहीं खाटे खावा ही भालो खावा, खाटे खावा भालो नहीं, मतलब खटके खाना अच्छा, खटिया में सो के खाना अच्छा नहीं है।
तुरंत ही उसका दुख मिट गया, नहीं तो वो अपने को दुखी मान रही थी। तो महापुरुष तुरंत ही जीव का क्या करते हैं, कांटा बदल देते हैं। एक बार करीबन 35-40 साल पहले की बात है, जब ये टाटा भवन का निर्माण हुआ ही था। उस समय एक बार हम लोग जुगली पार्क जा रहे थे रिक्शा से, तो रिक्शे वाले को पूज्यश्री ने पैसे देने को कहा मेरे से, तो मैंने उसको पैसे देने लगी, तो वो कहता मुझे पैसा नहीं चाहिए माता जी। बोले क्या चाहिए? बोले मेरे को आप आशीर्वाद दो। बोले क्या आशीर्वाद चाहते हो? बोले मैं ड्राइवर बन जाऊं ऐसा आशीर्वाद दो मेरे। तो पूज्यश्री ने कहा ये बता कि रिक्शा तेरा अपना है कि भाड़े का? बोले अपना। तो बोले कितना कमा लेता है? बोले कभी 400, कभी 500, कभी 600। आज 35-40 साल पहले की बात है, उस समय तो बहुत पैसे का मूल्य था। तब पूज्यश्री ने कहा बोले भाई तू अपनी नींद सोता, अपनी नींद उठता है, अब ड्राइवर बनेगा तो तू कितना कमा लेगा और तेरे पर क्या रहेगा, शासन रहेगा। एक दिन यदि नहीं गया तो मालिक तेरी नौकरी काट लेगा, तनख्वाह काट लेगा। अभी तो तू मालिक है, तेरा मन हो तो रिक्शा चला, नहीं तो अपने घर में बैठ। तो उसी समय उसका दुख मिट गया। क्या तो अपने को क्या मान रहा था, दुखी मान रहा था कि हम कोई हमारा जीवन है क्या, रिक्शा चलाते हैं, ऐसे करते हैं, हमारा जीवन ऐसे ही चलता। परंतु उसी समय उसका दुख मिट गया। तो महापुरुषों की एक वाणी से जीव को क्या मिल जाती है, संतुष्टि मिल जाती है, तो वो प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न बदन। तो प्रसन्नता ये मानसिक तप है। एक व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, संसार की सब वस्तु है, फिर भी वो दुखी है। और एक व्यक्ति कुछ नहीं है उसके पास, फिर भी वो प्रसन्न है। क्यों? वो भगवान की कृपा का अनुमोदन कर रहा है और उसको कमी नजर आ रही है, इसलिए वो दुखी है। तो मन की प्रसन्नता सबसे बड़ा तप बताया, मानसिक तप। नंबर 2, सौम्य भाव में विराजमान रहता है। जब मन प्रसन्न रहेगा तो शांत रहेगा, और जो शांत है उसको सब शांत नजर आता है। जैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। स्वामी अनाथ दास जी ने विचारमाला के 8वें विश्राम में लिखा है, शांत रूप तिनको जगत जे उर शांत महंत, त्रिविध ताप जिन उर जरत ते जग जरत लहंत। जिनका चित्त शांत उसको संसार शांत नजर आता है, और जिनका चित्त जल रहा है उसको संसार क्या दिखता है भाई, जलता हुआ दिखता है। तो दृष्टि का फर्क है ना। एक गाय को हरी घास खाने की आदत थी, अब गर्मी में हरी घास कहाँ से आए, तो वो बेचाली देता गुजर, वो खाती नहीं, और खाती नहीं तो दूध कहाँ से देगी, बड़ा परेशान। एक दिन एक सज्जन से मिला, उदास रहता था, तो एक सज्जन से मिला, उन्होंने कहा भाई क्या बात है आजकल तुम इतने उदास क्यों रहते? बोले क्या बताऊं, गाय जो है ना ये इसको हरी घास खाने की आदत, अब ये बिचाली देता हूं तो खाती नहीं और दूध देती नहीं, तो मेरा तो बिजनेस बंद हो गया, क्या करूं, इसलिए उदास रहता। उन सज्जन भाई ने कहा, बोले एक काम कर, इसके लिए तो सीधा सा उपाय है, एक हरे कांच का चश्मा ले आ और वो गाय की आंख पर लगा दे, अब उसको बिचाली हरी दिखेगी और वो खा लेगी और दूध देने लग जाएगी। ये तो सीधा सा काम है। उसने वैसा ही किया, हरे कांच का चश्मा ले आया और गाय की आंखों पर लगा दिया। अब गाय को बिचाली क्या दिखने लगी, हरी दिखने लगी, अब वो खा के दूध देने लगी और उसका दुख मिट गया। तो सज्जन व्यक्ति ने क्या किया, गाय को बिचाली को हरा किया क्या रंग डाल के? नहीं, केवल उसकी दृष्टि बदली, और दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल गई। तो ऐसे ही
महापुरुष क्या करते हैं? दृष्टि का परिवर्तन करते हैं और दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। तो कहते हैं कि माने सौम्य माने शांत भाव में विराजमान रहना, मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मौन मात्मा विनिग्रह। देव महाराज की जय। तीसरा लक्षण बताते हैं मौन। पहला बताया मन की प्रसन्नता, दूसरे नंबर में क्या बताया? सौम्य भाव में विराजमान रहना। नंबर 3 मौन। अब मौन कैसा? वाणी से मौन ले लेता व्यक्ति, बहुत अच्छी बात है। वाणी की मौन भी बहुत अच्छी बात है। कई एकादशी के दिन बोलते नहीं है, मौन व्रत रखते हैं। यहाँ भी हमारी बहन भवानी जी जो है ना, वो सोमवार को मौन व्रत रखती है, बहुत अच्छी बात है। वाणी का मौन होना चाहिए, वाणी का संयम होना चाहिए। इसमें हित मित और रित वाणी निकलती है। एक गुरु के शिष्य ने 12 साल तक मौन रखी, उसकी वाणी में शक्ति आ गई, पर उसने क्या किया? उस शक्ति का दुरुपयोग किया। एक कौवे से कहा, कौवे ने बीट कर दी तो आवेश में आके कहा, जा कौवे तू मर जा, तो वो मर गया। जब गुरु महाराज को ये पता चला तो गुरु महाराज ने उसे कहा, बोले भाई तूने इसका गलत प्रयोग क्यों किया? अरे शक्ति मिली है, उसका सदुपयोग करो भाई, गलत प्रयोग मत करो। जब समझाया तो उसकी बात समझ में आ गई। जिस भी इंद्रिय पर संयम रखा जाता है उसमें शक्ति आ जाती है। गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांधी थी, दुर्योधन को देखा तो दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र हो गया। कितनी बड़ी शक्ति आ गई उसके अंदर। तो वाणी का मौन, पर वाणी से ज्यादा मन का मौन बताया हमारे शास्त्रों ने। वाणी से तो मौन ले लिया, एकादशी को नहीं बोलते हैं। अब इशारा किया नमक के लिए और समझने वाला चीनी ले आया, अब उस समय तो नहीं बोलेगा, बोला आज तो नहीं बोलूंगा पर कल बताऊंगा इसको। तो ये क्या हुआ? इससे अच्छा तो बोल ले, वही ठीक है। 24 घंटा उसको दिमाग में रखेगा तो वो मौन कहाँ हुआ? सबसे श्रेष्ठ मौन बताया हित मित और रित बोलना, ये भी एक प्रकार का मौन है। तो मौन जो है ये वाणी मानसिक तप में आता, मन की मौन, मन से मौन हो गए। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मौन मौन। तीसरा। चौथा क्या बताया? आत्मनिग्रह अर्थात मनोनिग्रह। बोले मनोनिग्रह तो आत्मा कैसे हुआ? आत्मा का तो निग्रह नहीं होता, कोई शंका करे यहाँ पर। तो बोले मनवादी की दृष्टिकोण से यहाँ मन को आत्मा लिया है। हमारे सिद्धांत में तो मन को आत्मा नहीं माना है, परंतु मनवादी मन को आत्मा कहता है। बोले भाई किसी की आत्मा मत दुखाओ, तो आत्मा थोड़ी दुखती है, मन दुखी होता है, तो वो मन को आत्मा मानते हैं। हमारा सिद्धांत कहता है कि सिद्धांत की बात जहाँ से मिले वहाँ से ले लो, बाकी जो है उसको कचरा समझ के छोड़ दो। कभी कभी पूज्य श्री महाराज श्री से कहते, बोले महाराज जी ये बात समझ में नहीं आती। बोले नहीं समझ में आ रही, सोच लो कचरा है। जो अपने सिद्धांत की बात है वो समझ में आ जाएगी, दिमाग ही मत लगाओ उसमें, ऐसा कहते थे। तो मन की मौन
सबसे श्रेष्ठ बताई। आत्मनिग्रह, आत्मा का मतलब मन का निग्रह करना, जिसकी चर्चा पूर्व भगवान ने दम के प्रसंग में की थी। अब आत्मनिग्रह के बाद क्या आता है? भाव संशुद्धि, सबसे बड़ी बात। भाव शुद्ध हो तो सब कुछ शुद्ध होता है उसका, और भाव मलिन हो जाए तो कुछ भी शुद्ध नहीं होता। एक अंगूर वाले के पास 3 व्यक्ति अंगूर खरीदने गए। तीनों की भावना अलग अलग। एक ने कहा मेरे को 5 किलो अंगूर तोल दो। बोले क्या करेगा? बोले शराब बनाऊंगा। दूसरे ने कहा भाई 5 किलो अंगूर तोल दो मेरे को। बोले क्या करेगा? बोले बाल बच्चों के लिए ले जाऊंगा। और तीसरे से पूछा तो बोले क्या करेगा? बोले भगवान को भोग लगाऊंगा। अब अंगूर तीनों ने बराबर खरीदे, 5-5 किलो, पैसे भी तीनों ने बराबर दिए। ऐसा नहीं कि भगवान के लिए जो अंगूर ले गया उससे कम पैसा लिया दुकानदार ने, ऐसा नहीं किया। परंतु भावना तीनों की क्या थी? अलग अलग। और भावना के अनुसार उनको क्या मिला भाई? फल मिला। तो इसलिए भाव संशुद्धि जीवन में सबसे बड़ा भाव होता है। और भाव यदि शुद्ध हो तो व्यक्ति दुराचारी को भी सदाचारी बना लेता है। इस पर एक इतिहास बताते हैं। एक गांव में एक सेठ था जिसका नाम था गंगाराम, और उसके पड़ोस में एक नंदलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वो उससे हमेशा जलता था, परंतु उसके घर में भी थोड़ी तंगी थी। तो उसने उसको सेठ ने अपने यहाँ मुनीम के रूप में रख लिया और उसका भरण पोषण का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। अब वो क्या किया? बोले भाई तुम अच्छे से काम करो, तुमको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। अब वो वहाँ रह रहा है और अच्छे से काम करता। विश्वासी मुनीम की पदवी उसने प्राप्त कर ली। अब हुआ क्या? धीरे धीरे उसके बिजनेस में फायदा होने लगा। फायदा होने लगा तो उसने सोचा कि मैं इसके बिजनेस को कैसे नुकसान पहुंचाऊं। अब उसकी देखो भावना उसके प्रति कितनी गलत होने लग गई। अब वो क्या करता है? उसने एक दिन सोचा कि कैसे सेठ को खत्म कर दिया जाए तो सारी संपत्ति मेरे हाथ में आ जाएगी। क्यों? मैंने इतना मेहनत करके इसका बिजनेस बढ़ाया तो मेरे को लाभ होना चाहिए। खाली सेठ को फायदा हो रहा, मेरे को तो खाली तनख्वाह दे देता है बस। तो उसने क्या किया? सब कुछ अपने घर में सारी सुख सुविधा कर ली। अब एक दिन सेठ से कहता है, सेठ जी मेरे यहाँ नई गाय ब्याई है, तो 21 दिन का बाद का जो दूध है ना, पहले हम मालिक को पिलाएंगे तब हम लोग घर में काम लेंगे। सेठ बेचारा सीधा साधा। सेठ ने कहा ठीक है भाई, गरम दूध है रख जा, मैं बाद में पी लूँगा। और उसने क्या किया था? उसमें जहर मिला दिया था। बोले ये मर जाएगा तो सारी संपत्ति मेरी। अब देखो इधर क्या होता है। भगवान शंकर का वो भक्त था सेठ। भगवान शंकर ने पड़ोस की एक बिल्ली भेजी और वो बिल्ली उस दूध के गिलास को गिरा दी और जो दूध गिरा तो उसको चाटी तो वो बिल्ली मर गई, क्योंकि उसमें जहर था। अब सेठ तो सवेरे सवेरे गंगा नहाने गया तो उसने देखा ये तो फिर आ गया, कैसे करूं? तो वो भी गया था गंगा स्नान के लिए। तो बोले उसको क्या किया? वो फिर उस दिन तो वो लोग आ गए। अब वो प्लानिंग बना रहा कि कैसे सेठ को खत्म करूं। दूसरे दिन उसने क्या किया? एक जहरीला सांप छोड़ा खिड़की से। ताजा दांत वाला जहरीला सांप लिया किसी सपेरे से खरीद के
और ले जाके उसकी खिड़की में छोड़ दिया बिस्तर पर। अब रात भर वो बिस्तर पर सांप चक्कर काट रहा है, पर सेठ को कुछ नहीं कर रहा। सेठ शंकर जी का भक्त है, सेठ को क्या नुकसान होने वाला। अब प्रातः काल जब पत्नी उठी, बोले ये क्या है, जल्दी से नौकर को आवाज लगाई, अरे जल्दी आओ, सरफ है बिस्तर पर, हटाओ इसको। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, शंकर जी का भूषण है, अरे दूध दे दो, पी के चला जाएगा। यदि कुछ करना होता तो रात भर से ये तो था बिस्तर पर, कुछ भी तो नहीं किया इसने। सरफ चला गया दूध पी के। तीसरे दिन सेठ सही सलामत। मुनीम ने सोचा ये क्या बात। अब मुनीम ने सोचा कि इतना मैंने किया है तो ये गंगा जी में मेरे को तो ये फांसी पर चढ़ा देगा यदि पता चल जाएगा। तो वो गंगा नहाने जाने के बहाने उसने गंगा में छलांग लगा दी। किसने? मुनीम ने, कि अब मेरे को जी के क्या करना। मन में ऐसा भाव आया। तो संयोग से सेठ भी उस दिन उस गंगा जी पर नहाने गया। सेठ ने देखा अरे ये मेरा मुनीम कैसे गिर गया। उसको जैसे तैसे निकाला, पूछा, बोले नहीं ऐसी ऐसी बात है सब। बोले जो जो बात है सच बता। उसने बताया। बोले कोई बात नहीं। और उसने पैसा भी रोकड़ से बिना कहे निकाल लिया था, तो वो भी नहीं बताया। बोले तो कोई बात नहीं, बोले मेरे घर खर्चे में लिख दो उसको, और तुम जैसे काम करते थे वैसे ही करो। पत्नी ने कहा आपको भी क्या हो गया, इतना ये आपको मारने के लिए प्रयास कर रहा और फिर भी आप। बोले कोई बात नहीं, अरे पुत्र भी तो अपना कुछ करता है तो उसको माफ करते कि नहीं। मुनीम भी पुत्र की तरह है, कोई टेंशन मत लो तुम। अब ऐसे कह के उसने उस मुनीम को फिर से काम पे रख लिया। अब मुनीम की भावना देखो। फिर अब मुनीम सोचता है कुछ ये करना चाहिए इसको, सारी संपत्ति मेरे को इसकी लेनी है। अब आज उसने क्या किया, सेंध लगाई और चोरों को घुसाया घर में। आप घुसा बाद में, पहले चोरों को। अब क्या होता है देखो, जब जाग हो गई तो चोर तो सब भाग गए और वो पकड़ा गया। अब वो पकड़ा गया तो उसको सजा की नियुक्ति की। भगवान शंकर के जो वो थे ना, क्या नाम, कोतवाल काल भैरू, वो मुकद्दर लेके आया सामने। बोला अब बहुत हो गया तेरा, अब तेरी पिटाई होगी इससे। अब कहने लगा नहीं मेरे को छोड़ दो। सेठ ने भगवान से प्रार्थना की कि इसको सद्बुद्धि दीजिए, इसका नुकसान नहीं हो जाए। तब सेठ कहने लगा कोई बात नहीं, तुम अपना काम जैसे करते हो वैसे ही करो, कोई तुमको नुकसान होने वाला नहीं है। अब देखो सेठ की सद्भावना ने उस मुनीम के जीवन को बदल दिया और आके पैर पे गिर के रोने लगा। बोले मैंने तो आपके साथ बहुत अन्याय किया, पर आप हैं कि जो मेरे को बार बार माफ करते गए, मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करके मेरे को अपनाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो देखो सद्भावना के बल पर दुराचारी को भी उसने क्या बना लिया, सेठ ने सदाचारी बना लिया। तो ये सद्भावना का फल है, सद्भावना का फल। सेठ ने अपनी पत्नी को एक उदाहरण सुनाया। बोले देखो सद्भावना का सदफल होता है और दुर्भावना का दुर्फल होता है। बोले कैसे? बोले एक बार एक लकड़हारा राजा के मतलब जंगल से लकड़ियां ले रहा था। तो बादशाह ने पूछा, बोले कितने दिन से लकड़ी ले रहा है? बोले 2 साल से। बोले पूछो इसको टैक्स चुकाया कि नहीं? बोले नहीं चुकाया। बीरबल और बादशाह का संवाद चल रहा था। बीरबल कहता महाराज अच्छी भावना का अच्छा फल होता है और बुरी भावना का बुरा। बोले कैसे? बोले आपको इतिहास में समझाऊं या प्रत्यक्ष दिखाऊं? तो बादशाह ने कहा नहीं मेरे को तो प्रत्यक्ष दिखाओ। तो बोले ठीक है, ये जो लकड़हारा जा रहा है ना, इसके प्रति आप बुरी भावना करके छिप जाओ, तब आपको समझ में आएगा। वो कहने लगा ये इतने दिन से लकड़ी ले रहा और इसके ऊपर टैक्स नहीं वसूला गया, इसके ऊपर एक एक लकड़ी पर 5-5 रुपया का टैक्स लगाओ। बोले ठीक है, जो आपकी आज्ञा। नौकर चाकरों ने कहा।
अब वो बादशाह छिप गया। बीरबल ने उस लकड़हारे को आवाज़ लगाई, अरे वो लकड़हारे इधर आ। बोले क्या बात है? बोले तेरे को पता है बहुत दुखद समाचार है। बोले क्या दुखद समाचार है? अरे बोले बादशाह सलामत की मृत्यु हो गई, बादशाह सलामत नहीं रहे इस दुनिया में। वो लकड़हारा कहता बहुत अच्छा हुआ, ऐसे आदमी तो डेली मरे तो भगवान की शुक्रिया है। ऐसा कह के वो अपनी लकड़ी का गट्ठर लेके चला गया। बीरबल ने कहा देख लिया महाराज, बुरी भावना का बुरा फल, अब अच्छी भावना का अच्छा फल दिखाता हूँ। वो जो वृद्धा आ रही ना सामने, उसके प्रति आप अच्छी भावना करके छिप जाओ। बादशाह ने कहा, बोले अरे भाई ये तो बहुत बूढ़ी है, इसका गुजर बसर कैसे होता है? चलो जो भी है नहीं है इसके पास, पर महावारी इसको 500 रुपया राज से दिया जाए महीने की महीने। अब उस जमाने में तो 500 रुपया बहुत होता था। अब ऐसी भावना करके और बादशाह छिप गया। अब छिपने के बाद में बीरबल ने उस वृद्धा को सामने बुलाया और कहने लगा, वृद्धा कोई खबर सुनी क्या? बोले क्या? अरे बोले बादशाह सलामत नहीं रहे दुनिया में। अब तो वृद्धा फूट फूट के रोने लगी, हे भगवान मैं क्यों नहीं चली गई उसके बदले? मेरा क्या काम था दुनिया में? ऐसा व्यक्ति तो दुनिया में रहना चाहिए था, क्योंकि वो तो हिंदू मुसलमान को एक आंख से देखता था। ऐसे करके वृद्धा रोने लगी। जैसे हमारे बहन गीता जी उस दिन बोलने लगे, बहन गायत्री बाई के लड़के की मृत्यु हो गई, बोले मैं क्यों नहीं चली गई? अरे किसी के बदले कोई जाता है क्या? ये तो सोच के देखो, ऐसा होता तो फिर दुनिया में कोई बचता ही नहीं, एक दूसरे के बदले में एक दूसरे चला जाता। ऐसा थोड़ी होता है। एक पति पत्नी थे एक गांव में, तो पत्नी की क्या आदत थी, पति जो खाता वही खाती। पति बीमार पड़ गया तो दवाई लिया ना, तो वो भी दवाई लेती बिना मतलब। बार्ली पीता तो वो बार्ली पीती, जैसे वो करता वैसे ही करती। अब पति की हो गई मृत्यु, अब वो सोचती है मैं जी के क्या करूँगी? तो अब उसने क्या किया, ऊपर से छलांग लगा दी। छलांग लगा दी तो मौत तो अपने हाथ में नहीं है। अब वो क्या हुई, अपाहिज हो गई और परेशानी की शिकार बन गई। तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी अविवेक में करता है। अब वो वृद्धा कहती है, बोले मैं क्यों नहीं चली गई? अब बीरबल ने कहा, देखा महाराज अच्छी भावना का अच्छा फल। तो सेठ ने अपनी पत्नी को समझाया कि देख लो, अच्छी भावना रखी तो आज ये मुनीम वही मुनीम है जो बदल गया। और सेठ ने अपने पुत्रों के बराबर उस मुनीम का भी हिस्सा किया। तो ये है अच्छी भावना का अच्छा फल। तो ये बताया, क्या बताया? मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौन मात्मा विनिग्रह भाव संसुद्धि, ये मानसिक तप है। परंतु मानसिक तप करके भी यदि अभिमान हो जाए तो तप का उल्टा क्या होता है? पतन। उसका फिर पतन हो जाता है। जैसे जाजली ऋषि का हुआ, जाजली ऋषि को तप का अभिमान हो गया था, तो फिर वो बलाका को जो भस्म किए, तो बलाका को भस्म करके और अभिमान बढ़ गया कि मेरा तो तप सफल हो गया। तो जाके पतिव्रता से भिक्षा मांगी ना, पतिव्रता ने कहा रुक जाओ मैं पति की सेवा कर रही हूँ। बोले तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? बोला हाँ मैं जानती हूँ आप जाजली ऋषि। अब वो सोचा मेरा नाम कैसे जान लिया इसने? चलो नाम तो जान लिया, पर बलाका वाली बात कैसे जान ली? बोले मेरे पतिव्रत धर्म के प्रभाव से। आप बैठो भिक्षा जरूर दूंगी, पर वो बलाका नहीं हो जो भस्म हो जाऊंगी। और यदि आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो तुलाधार वैश्य के पास जाओ। वहाँ भेजा तो तुलाधार वैश्य ने कहा कि हाँ आप जाजली ऋषि हो ना, और वो पतिव्रता ने आपको भेजा है ना। आप तो वो चक्कर में पड़ गया। बोले भाई इतनी शक्ति इसमें कहाँ से आ गई? बोले मैं पूरा तोलता हूँ और सत्य बोलता हूँ। आपको यदि और ज़्यादा जानकारी चाहिए अपने बारे में तो लोधी व्याध के यहाँ जाओ, वो आपका पूरा संदेह दूर करेगा। लोधी व्याध के पास गया। लोधी व्याध क्या कर रहा था? जो अपना कारोबार था वो करता, पर माता पिता की सेवा के बाद माता पिता की बहुत सेवा करता था। तब
और जाजली ऋषि अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ के तप करने आए थे, और तप इतना बढ़ गया था कि उनका जो वस्त्र था आकाश में ऐसे बिना आधार के सूखता था। तो और अभिमान हो गया उनको। तब उस लोधी व्याध ने कहा, महाराज आप जाजली ऋषि हो और वो तुलाधार वैश्य ने आपको भेजा है मेरे पास, पर महाराज जब तक आप माता पिता की सेवा नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तब जाजली ऋषि का अभिमान दूर हुआ। तो ये तप भी एक जीवन के अंदर सुंदर साधन बताया है। इसलिए आचार्य संकेत देते हैं तप भी एक सुंदर साधन है जो जीवन में रंग लाता है। तप भी एक सुंदर साधन है जो जीवन में रंग लाता है। इससे ही नर का तेज बढ़े और मानस को चमकाता है। इससे ही नर का तेज बढ़े और मानस को चमकाता है। तप के बल पर गिर जाने शिव शंकर से अनुराग किया। तप के बल पर गिर जाने शिव शंकर से अनुराग किया। रही अचल निज निष्ठा में नहीं ऋषि का वचन डुलाता है। रही अचल निज निष्ठा में नहीं ऋषि का वचन डुलाता है। तप भी एक सुंदर साधन है जो जीवन में रंग लाता। किया कठिन ध्रुव ने वन में नारायण प्रगटे एक क्षण में। किया कठिन तप ध्रुव ने वन में नारायण प्रगटे एक क्षण में। नहीं विचलित भय कुछ कर पाया, नहीं लालच उसे भुलाता है। नहीं विचलित भय उसे कर पाया, नहीं लालच उसे भुलाता है। तप भी एक सुंदर साधन है जो जीवन में रंग लाता है। तप के बल पर चतुरानन ने सुंदर सृष्टि निर्माण किया। तप के बल पर चतुरानन ने सुंदर सृष्टि निर्माण किया। लिया हरि ने भी तप का आश्रय जो विश्वंभर कहलाता है। लिया हरि ने भी तप का आश्रय जो विश्वंभर कहलाता है। तप भी एक सुंदर साधन है जो जीवन में रंग लाता। ये साधन अति बलकारी, इसकी तो महिमा भारी। ये साधन अति बलकारी, इसकी
ही मानव के जीवन में सब सद्गुण का निर्माता है। तप ही मानव के जीवन में सब सद्गुण का निर्माता है। तप ही एक सुंदर साधन है जो जीवन में रंग लाता। स्वामी चेतन के चरणों के पुजारी अनुपम है प्रभु तपधारी। स्वामी चेतन के चरणों के पुजारी अनुपम है प्रभु तपधारी। इनके पावन तप सौरभ से ही तीन भुवन महकाता है। इनकी पावन तप सौरभ से ही तीन भुवन महकाता है। तप ही एक सुंदर साधन है जो जीवन में रंग लाता है। तप भी एक सुंदर साधन है जो जीवन में रंग लाता। इससे ही नर का तेज बढ़े और मानस को चमकाता है। इससे ही नर का तेज बढ़े और मानस को चमकाता। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये तप बताया, 8वां साधन दैवी संपत्ति का 8वां साधन बताया। कल भगवान आर्जव के विषय में संकेत देंगे, इसकी चर्चा कल के प्रसंग में रखेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान।